ऑलराइट, बात नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि हमने पढ़ा था डायहाइब्रिड क्रॉस करा था 9:3:3:1। वो क्या प्रूव करता था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हम इंडिपेंडेंटली जीन्स को असॉर्ट करते हैं तो हमारी रेशियो क्या आती है? 9:3:3:1, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स one expresses itself and is called the dominant trait. Law of segregation किया था कि at the time of gamete formation from a pair of gametes only one gamete reaches the only one on a pair of factors only one factor is present in each gamete, right? ये सब हमने किया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो शायद कभी तुमने ध्यान ना दियो। What is the mechanism of heredity या how does heredity work? Or how does cellular DNA, question लिखो, how does cellular DNA control our characters? How does DNA control our characters? How does DNA control our characters? मुझे बताओ इसका जवाब, किसी को पता है? डीएनए से हमारे कैरेक्टर्स, हाइट, कलर और ये चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं? जेनेटिक कैसे होता है, क्यों होता है? हाँ बोलो। तो वो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, तो उनकी कॉपी होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे हम वैसे ही बनाएंगे। कॉपी होता है, वो तो हमें पता है, इनहेरिटेंस है। अब जैसे डीएनए हमारा कॉपी होगा, डीएनए हमारा कॉपी होता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? कौन से ने उसका कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल करता है डीएनए? ये क्वेश्चन है। देखो, हाउ डज डीएनए कंट्रोल आवर कैरेक्टर्स? हाउ डज डीएनए कंट्रोल कैरेक्टर्स? तो ये इसका आंसर है। जो सेलुलर डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन कंट्रोल्स आवर कैरेक्टरिस्टिक। प्रोटीन क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, जल्दी से लिखो इसका आंसर। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है। A section of protein, a section of DNA that provides the information for that protein is called a gene, and protein controls our characteristics. 1, 2, 3 3 पॉइंट बना दो सर। सिर्फ क्वेश्चन क्या था? How does जो येलो दिख रहा है वही, how does DNA control our character? हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब डीएनए की जिस सेक्शन में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम जीन बोलते हैं। नोट कर रहे हैं? 3 पॉइंट्स है। पहला क्या है? सेलुलर डीएनए, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर मेकिंग, बोल रहे हैं तुम्हें, फिल करना है। सेलुलर डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन for protein is called a gene and protein controls our characteristics. Clear है पॉइंट? 3 पॉइंट जल्दी से लिखो, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, इसका एग्जांपल भी बनाना है। For example, plant have hormone that can trigger growth. Plant height can thus depend upon the amount of a particular plant hormone. The amount of plant hormone will depend upon the efficiency of making it process. अच्छा, 4 पॉइंट है क्या? ये एग्जांपल है। The plant hormone will be made with efficiency depending upon the efficiency of the process making it. If enzyme works, ये पूरा बहुत बड़ा सा एग्जांपल होता जा रहा है, इसको अभी शॉर्ट में समझाते हैं फ्लो चार्ट से। ये 3 तुमने नोट कर लिए पॉइंट्स, इसका एग्जांपल लिखना है। फॉर एग्जांपल,
उसका एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हमें ये समझना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कैसे कोई फैक्टर, या फिर हम इसी का एग्जांपल देख रहे हैं, हाउ जीन्स या डीएनए कंट्रोल कैरेक्टर्स, हाउ जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर। इसका वही क्वेश्चन है, हाउ डीएनए कंट्रोल कैरेक्टर्स, हाउ जीन कंट्रोल कैरेक्टर्स, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या है, इसका एग्जांपल देता है कि जैसे एक कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट। क्या कैरेक्टर है? तो हाइट के दो कैरेक्टर्स, दो ट्रेट्स हैं, एक है टॉल और एक है डॉर्फ, एक टॉल और एक शॉर्ट। ठीक है, पॉइंट इज दिस, टॉल और शॉर्ट अलग अलग कैसे बन रहे हैं और जीन इन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट है, जो प्लांट बच्चा था अभी छोटा था, उसके ऊपर अगर ये हार्मोन, जैसे हमारी ग्रोथ हार्मोन होता है जिससे हाइट बढ़ती है, वैसी किसी हार्मोन से इनकी प्लांट की क्या बढ़ती है, हाइट। ठीक है, वो प्लांट की हार्मोन अगर सही से बन रहा होगा तो हाइट क्या होगी, टॉल। अगर वो हार्मोन कम होगा तो वो क्या होगी, शॉर्ट। ये वाली बात समझ में आई। तो हार्मोन से हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। अब जो हार्मोन है वो किसी प्रोसेस से बनता है, किससे बनता है? ठीक है, तो दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स एन एंजाइम। प्रोसेस क्या रिक्वायर करता है? एंजाइम। एंजाइम्स रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम का काम होता है रिएक्शंस करना, है ना। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था पिछले साल, पिछले टर्म में, जिसमें हमने पेप्सिन, ट्रिप्सिन ऐसी चीजें पढ़ी थी, याद आ रहा है? तो एंजाइम्स का काम होता है प्रोसेसेस करना। तो अगर एंजाइम सही होगा, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? और प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास। किसके पास होती है? अच्छा, अगर जीन की इंफॉर्मेशन सही है, अच्छा एंजाइम बना, तो उस प्रोसेस में हार्मोन अच्छा बनेगा, और हार्मोन अच्छा बनेगा तो प्लांट की हाइट टॉल होगी। और अगर जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि भाई एंजाइम थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो हार्मोन भी थोड़ा थोड़ा बनेगा और उससे हाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट। समझ में आई बात? तो ये एग्जांपल है। तो इसको तुम अपने वर्ड में लिख सकते हो, पर जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है वो ऐसे नहीं है। इसको अपने वर्ड में कैसे लिखोगे? तो हम बोलेंगे द प्लांट, देखो मैं एक बार रीड करा रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है, प्लांट हैव हार्मोन्स दैट ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट के पास क्या होते हैं? हार्मोन, जिनसे क्या होती है, ग्रोथ। प्लांट्स हैव हार्मोन दैट ट्रिगर ग्रोथ। बोलो, यहाँ पे दिमाग नहीं है सबका। ट्रिगर मतलब जो ऑन ऑफ करे। प्लांट जो है वो ग्रोथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हार्मोन्स, है ना। हाँ, रेगुलेट। अच्छा, प्लांट हाइट कैन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हाइट किस पे डिपेंड करेगी? हार्मोन्स पे। The amount of hormone made will depend upon the process जिससे वो बनता है। The amount of hormone will depends upon process जिससे वो बनता है। और वो जो एंजाइम है जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, ठीक है, उसकी एंजाइम की एफिशिएंसी पे बात आ जाएगी। जितना एंजाइम एफिशिएंट होगा उतना बनेगा हार्मोन। और जीन्स कंट्रोल द एंजाइम। जीन हैज द एंजाइम, और एक एंजाइम जो है वो ज्यादा बनता है, एक में एंजाइम कम काम करता है। तो एक में वो टॉल हो जाता है, एक में वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसको अपने वर्ड में लिख पाओगे? फ्लो चार्ट बना के याद कर लो जल्दी से। प्लांट की ग्रोथ हार्मोन से कंट्रोल होती है। प्लांट की ग्रोथ किससे कंट्रोल होती है? हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है किसी प्रोसेस से, और वो प्रोसेस एंजाइम के गाइडेंस में होता है। एंजाइम उसको गाइड करता है। एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम एक प्रोटीन है, और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन की। आफ्टर ऑल सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। तो हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। तो मास्टर तो जीन ही हुआ, डीएनए ही हुआ। समझ में आई बात? तो जीन प्रोड्यूसेस एन एंजाइम। अगर वो एफिशिएंट है तो हार्मोन ज्यादा बनता है। तो मैं इसको शॉर्ट समराइज कर सकता हूं, ये ह्यूमन में भी होता है सेम प्रोसेस। सम जीन, हाँ ऐसा ह्यूमन में भी सारे कंट्रोल ऐसे होते हैं। तो जीन या डीएनए अगर नॉर्मल और एफिशिएंट एंजाइम बनाता है, एफिशिएंट माने मेहनती एंजाइम, अगर एंजाइम मेहनती होगा तो हार्मोन ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा। और मोर हार्मोन बनेगा तो हाइट क्या होगी? टॉल। हाइट क्या होगी? टॉल। और अगर एक ऑल्टर्ड जीन है, ऑल्टर्ड माने जीन में थोड़ा सा चेंज है, देयर इज एन ऑल्टर्ड जीन। ऑल्टर्ड जीन लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? लेस एफिशिएंट एंजाइम। और लेस एफिशिएंट एंजाइम से हार्मोन ज्यादा बनेगा या कम?
हाँ, लेस एफिशिएंट एंजाइम से हार्मोन बनेगा कम, और लेस हार्मोन से हाइट क्या होगी, टॉल या शॉर्ट? हाइट होगी शॉर्ट। समझ आएगी बात? जल्दी से नोट कर लो। हार्मोन ज्यादा कम होगी या उनकी एफिशिएंसी ज्यादा कम होगी? नहीं, हार्मोन ज्यादा बनेगा क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है ना, शॉर्ट वाले में भी ग्रोथ है पर थोड़ी सी कम है, बस यही डिफरेंस है। अच्छा, क्लियर? नोट कर लिया सबने, फ्लो चार्ट बना लिया, आगे बढ़ूं या? सर 2 मिनट। नेक्स्ट, सर डीएनए जीन और अल्टर जीन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल जीन जो टॉल का जीन है वो सर, जीन ही नॉर्मल, प्रोटीन बनाता और है। जीन एक का जवाब दे रहा हूँ तो दूसरा नहीं बोले, है ना? पहले इससे पूछ लो फिर। हाँ, जीन जो है एक नॉर्मल जीन था, नॉर्मल जीन यानी जो जिससे हाइट बढ़ती थी, अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए तो रिसेसिव जीन बन सकता है। तो वो रिसेसिव जीन जो है वो थोड़ा सा बेकार एंजाइम बना रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम, हार्मोन्स ज़्यादा है, कम बन रहा है, तो जीन में चेंजेस होते हैं, जीन में इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं इंफॉर्मेशन चेंज कर दूँ, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालना है, हमने कुछ ए बी सी डी की जगह कुछ और डाल दिया, तो वो उसका प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एंजाइम का प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है डिपेंडिंग अपॉन जीन पे जो कोड है वो चेंज हो जाता है। हाँ बोलो दोष। सर जीन ही प्रोटीन बनाता है। जीन डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है? पर फिर एंड में प्रोटीन बनता है, तो मतलब डायरेक्ट नहीं करता पर स्टेप्स में वो कंट्रोल, डीएनए आरएनए और फ्लो। डीएनए आरएनए फिर प्रोटीन, ठीक है? एनीवेज वो नहीं जानना हमें बस ये समझना है कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बात है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलें। ऑलराइट, अच्छा ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। हाउ डू जर्म सेल क्या होते हैं? मींस हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स थ्रू व्हिच प्रोसेस? मायोसिस। वो जो उनके पास डबल सेट की जगह सिंगल सेट क्यों होते हैं? मायोसिस की वजह से। कैसे होते हैं? मायोसिस की वजह से। क्यों होते हैं? सो दैट वापस में नंबर क्या हो जाए? रीस्टोर हो जाए। याद आ रहा है ये पॉइंट? पूरी इस पे हमने आंसर लिखा है। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम जानना चाहें जो जाइगोट होने वाला है, जो बेबी होने वाला है, इज इट अ मेल और अ फीमेल? सेक्स डिटर्मिनेशन का जो भी हमारा क्वेश्चन आया था पेपर में, उसमें ये क्रॉस बनाना था, XY XX, ठीक है? स्पर्म दो टाइप के होते हैं, X और Y। क्यों? क्योंकि अब इसको एक बार नोट कर लो, सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक तो क्वेश्चन क्या था आपसे? क्या था इसका या उसका? हाउ टू जर्म सेल मेक अ सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, पॉइंट इज दिस, मेरी बात सुनो। अगर हम बात करें हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल ह्यूमंस के? 46, है ना? 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है? ये कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिप्लॉयड। 23 पेयर, 23 पेयर में से 22 पेयर तो हमारी आंख, नाक, मुंह बनाने में जो मेल और फीमेल में सेम है, वो सब चीजें 22 पेयर से बनती है। कितने पेयर से? पर एक पेयर अलग होता है। जो एक पेयर अलग होता है उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, बट 22 पेयर आर सेम। ऑटोसोम्स बोलते हैं दे आर सेम इन ऑल द मेल एंड फीमेल, ठीक है? अभी जो वन पेयर है, ये वन पेयर में क्या डिफरेंस हो सकता है मेल और फीमेल में? मेल में इट कैन बी X
XY और फीमेल में it can be XX. ठीक है, मेल्स. So by the process of meiosis हमें पता है, law of segregation हमें पता है कि जो गैमीट बनते हैं उनमें एक जाते हैं, दो नहीं जाते, उनमें एक जाता है. तो मेल के जो गैमीट्स होंगे स्पर्म्स, they will have two types of sperms, one having X chromosome and the one having Y chromosome. But जो female egg होगा, that will be only one type and it will be X. It will be X. तो अब ये जो X and Y जब फ्यूज करेंगे तो X और Y फ्यूज करने से तो ये बनेगा XY will be male and XX will be female. So the sex of the child depends on father, the sperm coming from the father and not mother. ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा जो है टॉपिक ये कहलाता है सेक्स डिटरमिनेशन. तो इसको अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे? लिखवा पॉइंट भी मार्क करा देता हूँ, तुम लिख लोगे, नोट कर लिए, ये चार्ट बना लिए, ये जरूर बनाना है. अगर हेरिडिटी को क्वेश्चन में क्रॉस नहीं बनाया तो तुम ये मत सोचना मैंने तो पूरा आंसर लिखा था, मेरे नंबर भी बढ़ गए. क्योंकि क्रॉस ही मेन होता है, लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट जसकरण, टेस्ट दे दिया था. अरे तुम्हें छुट्टियां चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे चाहिए. इंग्लिश के लिए मुझे हाँ. मजाक को मत पढ़ा वो 27 को है ना, तो कब से चाहिए? सर 22 तक हमारे मैथ्स के भी हैं, इसके बाद आप 22 तक के बाद छुट्टी चाहिए तुम्हें. हाँ देखो डायग्राम देखा है. हाँ 25 से नहीं सर 22 से दे दो 5 दिन. अगले महीने मुझे बहुत अच्छे से आती है. बेटा पढ़ने नहीं करूंगी. और इसके लिए बायो के लिए 5 दिन है हमारे पास हैं. बायो 1 नहीं सॉरी साइंस. चलो सात को तुम्हारा कैसा है? 10 को ठीक है. वो जो 5 का था, 5 6 7 8 9 9 5 से 9 इन दिनों आना ही है. 9 को चलो मैं चाहे छोड़ दूंगा, पर 9 को भी मेरे साथ बैठना जरूरी है क्योंकि अभी तुम्हारा ऊपर ऊपर से हो चुका है. सर 9 तारीख को डाउट. अब मैं जो तुम्हें मेरा जो पर्पस होगा क्लासेस का वो होगा अब चीज़ों को लर्न करना है, रटना है. समझ हम चुके हैं, अब बिल्कुल रटना है कि बस क्वेश्चन आए और सीधा जवाब निकले बुक की लाइन. ठीक है, समझने का काम खत्म. तो 5 दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. उससे पहले तुम अपने समझने वाली चीजें कंप्लीट कर लो. मोटर रह गया और पावर रह गया, राइट? ये करना है. कल के पेपर के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आएगी. अब इलेक्ट्रिसिटी 4 बार हो चुका है. मुझे पावर और मतलब पावर और उसके प्रॉब्लम है ना. सर पीरियोडिक टेबल करेंगे. अच्छा तो इसके बाद अच्छा तो इसको तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना, पर चार्ट हमारा ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, कुछ चेंज मत करना. एंड में ये लिखना जरूरी है कि 50% चांस ऑफ हैविंग अ बॉय एंड 50% चांस ऑफ हैविंग अ गर्ल. लिखना बहुत जरूरी है. अभी लिख लो कॉपी. सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट देयर इज 50% चांस ऑफ हैविंग अ बॉय एंड 50% चांस ऑफ हैविंग अ गर्ल. खत्म हो गया हमारा. सर इसका क्वेश्चन प्लीज बता दो. अरे ब्लड ग्रुपिंग है तुम्हारे कोर्स में? क्यों नहीं है? क्वेश्चन दिया ये पूरा कुछ सीबीएसई वालों को देना. ये नए बुक में नहीं है क्या? देखना सर नहीं है सर. नई बुक कटा हुआ है. देखो न्यू बुक में है या नहीं. अगर बुक में है तो है. सर ये नहीं है. क्या क्वेश्चन ही नहीं है? टॉपिक नहीं है सर वाला, ब्लड ग्रुप वाला. ये तो आप ब्लड ग्रुप वाला. बुक में अगर क्वेश्चन है तो अभी करना पड़ेगा.
पॉइंट इज दिस है, सर करवा दिया क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो कि भाई क्या है क्या नहीं, एनसीईआरटी है वो है, मतलब ब्लड ग्रुपिंग आर। अच्छा इससे पहले देख लो एक बार, हाउ टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट अ ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तीन वाला पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा। हाँ मेंडल पहला वाला F1 में और F2 में वापस आ जाता था, याद आ रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो क्रॉस था वो ये। अच्छा हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली डाइहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1। जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट वर्ड आए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 9:3:3:1 यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस। और अगर आई कि वो कौन सा डोमिनेंट रिसेसिव है तो सिंपल टॉल और शॉर्ट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक करेक्ट सर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ क्रॉस में आना। क्रॉस करके तुम बोलोगे as जो मैंने लिखवाया था कि as the ratio in the Mendel's experiment and our theoretical math and we have sorted the genes independently, this proves that the इसका explanation भी है। चलो इसका explanation लिखोगे सेकंड वाले का, बुक की लैंग्वेज में ही है, चलो लिख लो, ये लिख रही है फिर इस वाले का ये Mendelian experiment will find that some progeny are round with round seeds and some with wrinkled seeds। हमने राउंड एंड येलो किया था ना, पर बुक ने कुछ और किया हुआ है। बुक ने क्या किया हुआ है? शॉर्ट और वो येलो। हाँ तो दक्ष ये याद कर लियो, ठीक है। इसे हम ये बोलेंगे न्यू कॉम्बिनेशन और फॉर्म। हमने एक पेरेंट लिया था राउंड येलो, क्या लिया था, और दूसरा पेरेंट था रिंकल ग्रीन। एक राउंड येलो लिया था, एक रिंकल, पर उनके बच्चे में से राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के अलावा और कौन आए? राउंड ग्रीन आया और रिंकल येलो आया। तो ऐसा हुआ कि हमने कुछ पेरेंट्स तो एक जैसे लिए थे, पर जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो अलग टाइप के आए। तो ये प्रूव करता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग हो रहे हैं जीन और वो रिकम्बाइन कर रहे हैं। दक्ष समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में आनी है। राउंड येलो लिया था पेरेंट और क्या लिया था? रिंकल ग्रीन। हमने शुरुआत किससे करी थी पुण्य? हाँ हमने करी थी राउंड येलो और रिंकल ग्रीन से, राइट। और जो ऑफस्प्रिंग्स आए थे उनमें से 9 तो आए थे राउंड येलो, 9 क्या आए थे? राउंड येलो आए थे। अच्छा 3 आए थे रिंकल राउंड ग्रीन और 3 आए थे रिंकल येलो और एक आया था रिंकल ग्रीन, है ना। ये वाली बात याद आ रही है? क्या कह रहे हो? स्मॉल में आएगा। ये तो फिनोटाइप है ना, जीनोटाइप थोड़ी है। ऐसे राउंड येलो और रिंकल डब्ल्यू बना, ठीक है। ठीक है, ये तो फिनोटाइप बता रहे हैं ना, हम वो थोड़ी लिख रहे हैं। जीनोटाइप तो वैसे भी अलग है। तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, येलो, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, इनमें से हमने पेरेंट तो ऐसे लिए थे राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन लिए थे। हमने पेरेंट क्या लिए थे? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो हमारे ये और ये आने चाहिए थे, सिर्फ 9 और 1 आने चाहिए थे। राउंड येलो आना चाहिए था पेरेंट के हिसाब से और रिंकल ग्रीन आना चाहिए था पेरेंट के हिसाब से। अब पर ये दोनों नए आए, ये दोनों क्या है? नए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स आर फॉर्म। कुछ नए कॉम्बिनेशंस आ गए थे, एक राउंड और ग्रीन जो पेरेंट नहीं था और एक रिंकल और येलो जो पेरेंट नहीं था। तो न्यू कॉम्बिनेशन आना ये प्रूफ है कि ये सारे जीन्स पहले क्या हो गए थे? इंडिपेंडेंट। क्या हो गए थे? समझ में आई बात? ये वाली लाइन लिख लोगे, ये वाली लाइन लिख लो, दैट न्यू कॉम्बिनेशन इन द डायहाइब्रिड क्रॉस। वो जो डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया था उसी के नीचे लिख लो, द न्यू कॉम्बिनेशंस इन ऑफ द ट्रेट्स इन द F2 shows that, ये लिखा, the new combinations of traits formed in the F2 offspring यहाँ तक
show that traits are inherited independently. Shows that traits are inherited independently. अब क्वेश्चन मत पूछो कभी भी, ठीक है? क्योंकि जवाब नहीं दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन था, मैं टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ। नहीं आ गया बस। आ गया ना बेटा? ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। नहीं वो तक जवाब देगा ना। आदर्श इसका आंसर पूछ सेकंड। सर ये जो आपने मार्क किया था वो लिख दो बस। मैं मजाक के मुंह सर में मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ मैं, वो लर्न देते लिख दूंगा ना। हाँ तो ढूंढ के बता देते बुक थोड़ी है मेरे पास अभी। तो डाउनलोड मैं जो आपने लिखा था स्लाइड पे वो लिख रहा था। लिख रहा था? हाँ जी हाँ जी। वही तो पीछे दिख रहा था। पीछे से बात थोड़ी की मैंने देख ही तो बस। पीछे दिख रहा था? हाँ। पीछे देख के लिख रहा था। अरे सर लिखेंगे इसके बाद लिख आगे रहा था पीछे रहा? क्वेश्चन तेरा था, तुझे इस ढंग से सुनना चाहिए ना। सर वो बार-बार गर्दन इधर-इधर कर रहा तो मैं बोल रहा था उसको कि मत कर। सीधे बैठा। अब जब कुछ क्वेश्चन पूछे ना किसी टीचर से तो ढंग से रिएक्ट करते हैं उस टाइम, ठीक है? नहीं तो डिसरिस्पेक्ट लगता है। अच्छा अब तो मिट गया, जितना हो गया लिख लो। ये combination of traits formed in the F2 progeny shows that new combination of traits in the F2 progeny shows that traits are inherited independently. Shows that traits are inherited independently. ये सब आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस के एंड में। ये आंसर का शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है? अब आते हैं ब्लड ग्रुपिंग पे, जो कि सबसे अलग टॉपिक है। और हो सकता है ब्लड ग्रुपिंग हमारा किसी एक्टिविटी में हो, तुमने चेक किया है? बोर्ड ने तो ये लिखा ना कि नहीं आना। और एक्टिविटी देखो जरा। एक्टिविटी में भी नहीं है। कोई बात नहीं, कर लो ना, कोशिश तो करें। अच्छा ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? A blood group A marries a woman with a blood group O. The daughter has blood group O. Is this information enough to tell you about which of the traits A or O is dominant? Why or why? O is dominant. सर वो डोमिनेंट है क्योंकि सर आपने करवाया था AI से। और करवाया तो इस इंफॉर्मेशन का बताओ, ये इंफॉर्मेशन से क्या लग रहा है, कौन सा डोमिनेंट है, क्या लग रहा है? O डोमिनेंट लग रहा है, पर O रिसेसिव होता है, so that means this information is not enough. This information is not enough. Why? मैं तुम्हें ब्लड ग्रुपिंग ना समझा के बस इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है पर ब्लड ग्रुपिंग का बेस नहीं है। अगर हम इसे रीड करें तो ये क्वेश्चन हम सिंपल में बिना ब्लड ग्रुप के भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं अ प्लांट विद, इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल अ टॉल प्लांट क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट। अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद short plant. Progeny is short. Which is dominant? ऐसा तो नहीं होता। मतलब एक अगर तुमने एक बच्चे को उठाया है उसके और वो शॉर्ट निकला, that means कि शॉर्ट डोमिनेंट है? नहीं, क्योंकि टॉल तो ये भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और शॉर्ट ये होता है। तो इसका ऑफस्प्रिंग, अच्छा इसके दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब तुमने एक बच्चे को उठा लिया इसका और बोला कि ये तो शॉर्ट है, तो मतलब शॉर्ट डोमिनेंट है। ऐसा सही है क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम बाकी देखते, बाकी में हमें पता चलता कि ये क्या बनता टॉल, ये क्या बनता टॉल, और ये बनता शॉर्ट। तो ये कह रहे हैं अगर एक ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ ब्लड ग्रुप ओ और उनका जो चाइल्ड है वो ओ का है, तो क्या इससे ये प्रूव होता है कि ओ डोमिनेंट है? नहीं, जब तक हमें पूरा डेटा नहीं है तब तक हम नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे शॉर्ट तो हो सकता है ना,
टॉल और शॉर्ट का ऑफस्प्रिंग शॉर्ट हो सकता है ना? तो इस शॉर्ट होने से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि कौन सा डोमिनेंट है, टॉल या शॉर्ट वाला। तो उसी तरीके से ए और ओ के जो ऑफस्प्रिंग है वो ओ भी हो सकता था, वो ए भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, वी कैन प्रूव इट बाय क्रॉस। टॉल इज डोमिनेंट, शॉर्ट इज रिसेसिव, बट स्टिल वन ऑफ द प्रोजेनी इज स्टिल शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट का हमेशा टॉल नहीं होता ऑफस्प्रिंग, क्लियर है पॉइंट? ऐसे ए और ओ का हमेशा ऑफस्प्रिंग ओ तो नहीं होगा। ये तब होता जब होमोजाइगस होती कंडीशन। क्या होती? होमोजाइगस कंडीशन होती। कहां से लगे? ऐसे ही। चलो क्लियर है ये पॉइंट? तो इसका आंसर कैसे फ्रेम करोगे? देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। नहीं आया समझ तो पूछ लो। अच्छा तो छुट्टी पे थी, तो लिखें आंसर। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट sufficient because this information is not sufficient because here we have only one offspring that we are observing out of many others combination that would be possible. This information is not enough because here we are only observing one of the offspring out of many combinations that would have been possible. Out of many combinations which would have been possible. That would have been possible. मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने बस एक ही ऑफ को देखा, चाइल्ड ए का और उनका एक चाइल्ड है। क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है? नहीं। जब तक हमें नहीं पता चलता कि उसके और कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते थे, रेशियो नहीं आता, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा हो सकता है। बाकी तीन क्या हो? ए है ना, बाकी तीन क्या हो? ए। तो ऐसे में एक ओ को उठा के क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी पिक्चर दे रहे हैं? नहीं। तो रेशियो फिनोटाइप की 3:1 है, पर तुमने 1 वाले ही उठाया, ये तुम्हारा बैड लक है, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसलिए ये क्वेश्चन ब्लड ग्रुपिंग का नहीं है, ठीक है? तो ब्लड ग्रुपिंग हम नहीं कर। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। हो गया है एडीटी? पीरियोडिक पे चलते हैं। चलो पीरियोडिक मॉड्यूल 2।